तो आज का ये वीडियो आपके लाइफ का सबसे बेस्ट वीडियो होने वाला है, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसा बताने वाला हूं जो आज तक पूरे इंटायर यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम कहीं पे भी आपने नहीं सुना होगा। इवन किसी के कोर्सेज भी अगर आपने खरीदे होंगे तो इससे पहले शायद ही आपको कुछ ऐसा नॉलेज देखने को मिला है। तो मेक श्योर कि जो अगला 10-15 मिनट इस वीडियो में आप देने वाले हो वो आपके लाइफ का सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट होने वाला है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि ऐसा ही क्या बता दूंगा जो कि आपके लाइफ का सबसे बेस्ट वीडियो बन जाएगा। जाहिर सा बात है, क्लेम जो है प्रूफ भी होना चाहिए। तो चलिए, तो सबसे पहला चीज कि आप एक चीज तो नोटिस कर ही लिए होंगे और आपको अभी तक रियलाइज हो गया होगा कि पैसे चाहे कितने भी बना लो, इस मार्केट में पैसा कमाना बहुत इजी है, बट उस पैसे को रखना इज द रियल गेम। आखिर क्यों एक रिटेलर पैसा मार्केट में नहीं रख पाता है? आखिर क्यों 4 से 5 दिन प्रॉफिट करने के बाद भी एक दिन सारा लॉस मार्केट को वो दे देता है सूद समेत? और ओवरऑल ज्यादा से ज्यादा एक रिटेलर बहुत ज्यादा प्रॉफिट बुक करता है, लेकिन उसके बावजूद वो लॉस में क्यों रहता है? सीधी सी बात है। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल से इस चीज को स्टार्ट करता हूं, उसके बाद डीप डाइव करेंगे, अंदर में एकदम टॉपिक के तह तक जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले समझो ये 18 दिसंबर, यानी कि जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं 19 तारीख को, पता नहीं अपलोड कब होगा और आप देख कब रहे हो, उससे एक दिन पहले जिस दिन मैं शूट कर रहा हूं, यानी कि कल ये लाइव मैंने लोगों के साथ करा था। लगभग 55,000 लोगों ने इस लाइव को ज्वाइन करा था। अब इस पे देखो, बड़ा ही मजा आ रहा होगा आपको देख के। क्या मजा आ रहा होगा? ध्यान से देखिए। एंट्री जो है ये 1 मिनट का चार्ट पे बहुत ही बॉटम पे है और ऑलमोस्ट अगर पिप्स भी कैलकुलेट करें 4317 से जो होल्ड होते होते 4373, मतलब लगभग 500-600 पिप्स तक का मोमेंटम मैंने कैप्चर कर लिया था मार्केट में। और जो प्रॉफिट है वो बहुत बड़ा नहीं दिख रहा होगा आपको, सिर्फ 2 लाख का है, बट जो अकाउंट साइज था, यानी कि अगर मैं आपको यहां पे दिखाऊं तो सिर्फ और सिर्फ $700 के इन्वेस्टमेंट से, और ये भी नहीं था, $100 का प्रॉफिट भी बुक करा था, यानी कि सिर्फ $600 के कैपिटल से लगभग 2.2 लाख रुपीस का प्रॉफिट मार्केट में क्रिएट किया था। बट द सेकेंड पार्ट इज कि ये असल में बुक कितने में हुआ, यहां अगर देखोगे तो $623 पे ही बुक हुआ, क्योंकि मार्केट टॉप से जो ये जो पॉइंट था ना, यहां से पूरा का पूरा रिवर्स कर गया। ठीक है, बहुत सारे लोगों को परेशानी हो गया कि यार इतना बढ़िया प्रॉफिट जो है वो चला गया मार्केट में, कैपिटल, जबकि देखोगे 600 से 700 बना, 100 बुक करने के बाद कैपिटल ऑलमोस्ट डबल हुआ है, बट चूंकि ये 3 गुना 4 गुना हुआ था, उसके कंपैरिजन में ये प्रॉफिट भी बहुत छोटा लगेगा। और अगर मैं यहां पे भी देखूं तो ये भी 1:6 का रिस्क रिवॉर्ड था, बट ये भी प्रॉफिट लोगों को छोटा लगा। रीजन तो मैं बताऊंगा ही, और इन डेप्थ में बताऊंगा कि आखिर क्यों मैं इस टाइप का ट्रेडिंग करता हूं और आपको भी इस तरीके का ट्रेडिंग क्यों करना इंपॉर्टेंट है। ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, होता यह है कि मार्केट में 5 तरीके का आउटकम मिलता है, ये हर रिटेलर बिगनर जानता है। पहला, बिग प्रॉफिट, बिग लॉस, स्मॉल प्रॉफिट, स्मॉल लॉस एंड ब्रेक इवन। और ये आपको पता होगा जब आप हेज फंड्स के बारे में पढ़ोगे तो कहा जाता है कि जो बिगनर्स होते हैं, जो रिटेलर्स होते हैं, वो मार्केट में बाहर होते हैं बड़े लॉसेस लेके, और वहीं पे एक प्रोफेशनल या फिर बोल लीजिए एचएनआई या फिर हेज फंड मैनेजर, वो मार्केट में बर्बाद होते हैं स्मॉल प्रॉफिट्स लेके। आप बोलोगे ये क्या बात हुई है, कोई प्रॉफिट लेके लॉस में कैसे जा सकता है? बट ये सही है, आप रिसर्च करोगे आपको पता चलेगा कि रिटेलर्स बर्बाद होते हैं बड़े लॉसेस से, प्रोफेशनल्स बर्बाद होते हैं छोटे प्रॉफिट से। क्या मतलब है इसका? देखिए, एक ट्रेडिंग का लूप है, जिस लूप में अभी आप फंसे हुए हो, आपको शायद पता हो या ना पता हो, आप क्या चेस कर रहे हो पता है? कि चार्ट को फोकस करके इस लेवल पे डिकोड कर लूं कि जिस ट्रेड को लूं वो ट्रेड सही चले, स्टॉप लॉसेस लगाऊं तो वो स्टॉप लॉसेस हिट ना हो, लगाएं जरूर लेकिन वो हिट ना हो, क्योंकि अगर बाय चांस वो स्टॉप लॉसेस हिट हो गया, उसके तुरंत बाद उस ट्रेड में आप वापस से री एंट्री ढूंढने लगते हो कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू तो गलत हो ही नहीं सकता। तो इतना दिमाग लगाने के बाद, इतना एनालिसिस करने के बाद भी आखिर रिजल्ट क्यों नहीं मिल पा रहा? सोचिए, इसका सिंपल सा रीजन ये है कि आप एक चार्ट को फॉलो कर रहे हो, जो चार्ट शायद आपने कभी नोटिस करा हो या ना करा हो, ये आपका चार्ट है। ठीक है, इस पे क्या हो रहा है कि आप अपना जो भी करियर स्टार्ट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल मान लो मैंने $600 से वो वाला अकाउंट यूज करा, मेरा हो सकता था एक ही ट्रेड में ये यहां तक पहुंच जाता, बट वो यहां तक ना पहुंच के जो है यहां तक पहुंचा। लेकिन मैंने टारगेट किस चीज का करा? उसी चीज का टारगेट करा जिस चीज का ऑपोजिट बार बार एक रिटेल ट्रेडर को मिलता है। यानी क्या कि उनका जर्नी कुछ इस तरीके से रहता है कि वो मार्केट में आते हैं और अपना एक कैपिटल से स्टार्ट करते हैं और छोटे प्रॉफिट लेके भाग जाते हैं, फिर और छोटे प्रॉफिट लेके भाग जाते हैं, फिर और छोटे प्रॉफिट लेके भाग जाते हैं। देन जिस तरीके का प्रॉफिट मैं टारगेट करता हूं उस तरीके का प्रॉफिट तो नहीं मिलता है, बट लॉस उनको जरूर मिलता है और मार्केट फिर उनको यहां पे लाके रख देता है। फिर बंदा डिमोटिवेट होके वापस से ब्रेक लेके, एनालिसिस करके, दिमाग लगा के, स्ट्रेटजी फॉलो करके यहां तक पहुंचता है, अगेन एक बड़ा लॉस करके मार्केट में वो इस तरीके से नीचे चले जाते हैं, यानी कि लॉस मेकिंग ट्रेडर बन जाते हैं। अब आप बोलोगे गौतम भाई आपने ये चीज तो वीडियो में कई बार बताया, बट इसका सॉल्यूशन नहीं बताया, हाउ वी कैन बुक दिस काइंड ऑफ टारगेट इंस्टेड ऑफ स्टॉप लॉस। समझे? तो आप सोचो कि जब आप एक ट्रेड में इतना बड़ा लॉस करते हैं, या तो आप मल्टीपल टाइम ट्रेड करते हैं कि बार बार, तभी तो इतना बड़ा लॉस हुआ। एक आदमी जिसका कैपेसिटी 5000 लॉस करने का था, वो बंदा 25,000 कैसे लॉस करता है? द क्वेश्चन इज कि इतना कैपेसिटी कहां से आ गया? कैपेसिटी ऐसे आया कि 5,000 का लॉस
जब बढ़ा 6,000 हुआ, 7,000 हुआ, उसके बाद वो बंदा लॉस रिकवरी के मूड में गया या जो भी गया और मल्टीपल टाइम ट्रेड्स मारना स्टार्ट करा, एक ट्रेड में क्वांटिटी बढ़ा के ट्रेड करना स्टार्ट करा, लीवरेज बढ़ा के ओवर क्वांटिटी पे ट्रेड करना स्टार्ट करा और तब जाके 25,000 में हार माना। लेकिन यही अगर उसको 5,000 का प्रॉफिट हो जाता तो शायद ही वो दूसरा ट्रेड प्लेस करता, उसको लगता आज का कोटा हो गया है, आज इस चीज को खत्म करते हैं। तो यानी कि आप मल्टीपल ट्रेड मार के बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं बना पाओगे, एकदम ब्रूटल ट्रूथ बता रहा हूं। मल्टीपल ट्रेड करके बहुत बड़ा लॉस करते हो और किए भी होंगे, लेकिन मल्टीपल ट्रेड करके कभी बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे। आप हिस्ट्री देख लो, कभी भी बड़ा प्रॉफिट आप 10 ट्रेड लेके नहीं कर पाओगे। तो एक रास्ता तो आपके लिए बंद हो गया। अब दूसरा रास्ता क्या है? दूसरा रास्ता यह है, पहले समझो कि दो चीजें हैं जिसको आपको करना है। पूरा ट्रेडिंग का गेम यही दो पिलर्स पे काम करता है। होता है स्मॉल प्रॉफिट, स्मॉल लॉस, ब्रेक इवन, बट वो आपको मार्केट में बस सर्वाइव करके रख सकता है। आप एक प्रॉफिट मेकिंग ट्रेडर बनोगे कि लॉस मेकिंग ट्रेडर बनोगे, ये डिपेंड यही दो चीजों पे करता है। अगर आप बिग लॉस बार बार लेते हो तो आप एक लॉस मेकिंग ट्रेडर हो। अगर आप बिग लॉस और बिग प्रॉफिट दोनों लेते हो तो आप एक बोल सकते हो ब्रेक इवन या फिर ब्रोकरेज वगैरह लेके लॉस मेकिंग ट्रेडर ही हो। लेकिन अगर आप बिग लॉस नहीं लेते हो तब आप एक ब्रेक इवन ट्रेडर हो, और अगर आप बिग लॉस नहीं लेते हो मगर बिग प्रॉफिट लेते हो तब आप इस मार्केट में एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनते हो। यानी कि आप समझ लो, पहला चीज क्या है, इसको बंद करना, दूसरा चीज क्या है, इसको चालू करना। अब ये जो बिग प्रॉफिट का फंडा है कि बिग प्रॉफिट आपको मिलेगा कैसे, हाउ यू कैन मेक बिग प्रॉफिट इन दिस मार्केट। पहला रास्ता बन गया मल्टीपल ट्रेड्स, यानी कि ओवर ट्रेड करके आप बड़े प्रॉफिट्स बना सकते हो। ऑब्वियसली बना सकते हो, बट आपका ब्रेन कभी नहीं बना पाएगा। और दूसरा जो रास्ता है वो है बड़े पॉइंट्स को होल्ड करके। अब बड़ा पॉइंट्स को होल्ड करना इज नॉट एन इजी थिंग, क्योंकि आप जब भी कोई ट्रेड को होल्ड करने का कोशिश किए होगे पास्ट में, मार्केट आपको एक मोमेंटम दिया, आप सोचे कि आपको यहां पे निकलना है, पर इतना ऊपर जाने के बाद वो गिर के आपको या तो लॉस में निकाला या तो सीटीसी में निकले। इस चक्कर में जो ये मोमेंटम आप छोड़ते हो, ये आपको इतना गिल्ट देता है कि यही गिल्ट आपको कभी भी दूसरा कोई ट्रेड होल्ड करने का हिम्मत ही नहीं देता। उसके बाद आप छोड़ ही देते हो कि हटाओ यार, छोटे छोटे प्रॉफिट्स लेंगे। नो डाउट छोटे प्रॉफिट्स लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या करें, क्या मैं इस जगह पे 2 लाख का प्रॉफिट के जगह 60,000 ही बुक किया, उसमें अफसोस करके मैं अपना ट्रेडिंग स्टाइल कल से बदल दूं? नहीं बदल सकता हूं, क्योंकि मुझे इसके पीछे का फंडामेंटल ट्रूथ पता है, और वो फंडामेंटल ट्रूथ मैं अभी आपको भी बता रहा हूं। देखो, सीधी सी बात समझो, सिर्फ और सिर्फ बड़ा प्रॉफिट सोच के अगर आप बनाना चाहो तो नहीं बना सकते हो। इसके लिए आपको एक कॉन्सेप्ट मेरा है, इवेंट। इवेंट यानी क्या? वो दिन जिस दिन आपने सबसे बड़ा लॉस किया, वो आपके लाइफ का इवेंट है। आप याद कीजिए, आप लॉस मेकिंग ट्रेडर इसीलिए हैं क्योंकि अभी तक आप 4 से 5 ऐसा बुरा दिन एक्सपीरियंस किए हो अपने लाइफ में, जो दिन अगर नहीं आपके ट्रेडिंग करियर में होता तो शायद आप एक अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर आप होते। लेकिन वही 4-5 दिन 10 दिन जो है आपको बर्बाद किया। चाहे जिस दिन आपने अकाउंट ब्लॉक किया, ओवर क्वांटिटी में ट्रेड किया, बहुत ज्यादा ही लूजिंग ट्रेड में बैठे, जो भी हो, वैसा ही पॉजिटिव इवेंट आपको अपने ट्रेडिंग करियर में डालना होगा। और ये कोई आपको ऐसे नहीं बता सकता है कि इवेंट अपने आप आ जाएगा, नहीं आता इवेंट अपने आप। इसके लिए प्लान करना पड़ता है। वो $2,200 मान लो 600 के अकाउंट से लाइव में आप जाके लाइव देख लेना, ऐसे ही नहीं चला गया। 2,200 से पहले वो 1,800 गया था, उससे पहले वो 1,700 गया था, उससे पहले वो 1,600 गया था, उससे पहले वो 15 गया, 800 था, 700 था। सारे प्रॉफिट्स ही बड़े हैं, समझ रहे हो ना। 700 के कैपिटल से 700 भी डबल होता है। 700 के कैपिटल से 1500 जो है कैपिटल का 3x हो गया। तो इस तरीके से आप सोच के कि मैं बड़ा प्रॉफिट बनाऊंगा, कौन सा बड़ा प्रॉफिट है? वैसे तो नहीं हो सकता कि किस लेवल पे आपको निकलना आपको पता ही नहीं है तो आप बड़े प्रॉफिट होल्ड कर पाओगे। नो, इवेंट ट्रेड करने के लिए आपको 3 से 4 चीजें चाहिए, जो मैं बता देता हूं। एक एग्जांपल देता हूं सबसे पहले, आप ध्यान से देखना। इवेंट ट्रेड के लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं। एक मेरे स्टूडेंट्स ने, मुझे बहुत पहले के स्टूडेंट है, उन्होंने मुझे अपने 2 ट्रेड्स भेजे, ठीक है। पहला ट्रेड उन्होंने भेजा मुझे गोल्ड का, जिसमें उन्होंने यहां पे बाय करा था और ऑलमोस्ट आप देखोगे तो ह्यूज प्रॉफिट, बोल सकते हो 0.02 लॉट से इस लेवल का प्रॉफिट बुक करा। इसके बाद उन्होंने मुझे दूसरा ट्रेड भेजा शॉर्ट साइड में, और ये भी इनका पूरा वीडियो बना के भेजा था। लगभग 0.04 लॉट से $700 के आसपास का प्रॉफिट है, और रिस्क रिवॉर्ड इज इनसेन। तो ये दोनों ट्रेड्स देख के मैं समझ गया कि ये एक इवेंट लेवल का ट्रेड था। अब इवेंट लेवल का ट्रेड आप किस तरीके से बुक कर पाओगे, फोकस यही है, इवेंट लेवल। मैं खुद इवेंट लेवल का ही ट्रेड बुक करने का कोशिश कर रहा था। इवेंट लेवल्स के ट्रेड्स के लिए आपको 2 चीजों पे फोकस करना होगा, पहला टेक्निकल, दूसरा साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजी आपको हेल्प करेगा उस ट्रेड को होल्ड करने में, मनी मैनेजमेंट को फॉलो करने में, और उस लेवल तक किस तरीके से अपने आप को मोटिवेटेड रखना है कि वो पैसा लेके भागना नहीं है, पहला। या अगर मान लीजिए मेरे तरह की, अगर वो आपको 2 लाख दे, 3 लाख दे, आपका टारगेट 5-6 लाख का बनाने का हो, और वो रिवर्स कर जाए, तो वहां पे आपको घबरा के फिर से ओवर ट्रेड करना भी स्टार्ट नहीं करना है। इस चीज में साइकोलॉजी हेल्प करेगा। टेक्निकल क्या हेल्प करेगा कि आपको किस जगह पे एंट्री करना है, किस ट्रेड में आपको इवेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से चलना है, ये सारा चीज जो है आपको टेक्निकल हेल्प करेगा। अगर मैं आपको इस पे चार्ट पे समझाऊं, अब मेरा जो ट्रेड था फॉर एग्जांपल वो यहां पे था, इस जगह से चल रहा था,
सॉरी यहां से चल रहा था। ये ट्रेड जो है ऑलमोस्ट आप देखोगे यहां तक भी गया था, ऑलमोस्ट यहां तक गया था, 60 पिप्स के आसपास बोला ही था, बॉटम पे था। इस जगह पे मार्केट फॉल कर गया तो आपको लग रहा है चीजें गड़बड़ा गई। अगर आप, मैं बोला ना, इवेंट देखने के लिए लॉजिक देखोगे तो अभी क्या है, गोल्ड ऑल टाइम हाई, जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे शायद ऑल टाइम हाई ब्रेक भी कर चुका हो, ठीक है। यहां पे मार्केट जब हाई ब्रेक किया था तो बहुत बड़ा मूव किया था, ठीक है। इससे पहले भी जब मार्केट हाई ब्रेक किया था तो ऑलमोस्ट बहुत बड़ा ही मूव करा था, फाइनल वाला जो हाई था। इसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बार बार कोशिश कर रहा हूं कि इसको किसी भी तरीके से कैप्चर कर लूं। तो मैंने जब ये ट्रेड पकड़ा यहां पे तो मेरा पर्सपेक्टिव नीट एंड क्लीन था कि मार्केट जो है अगर इस जगह पे मुझे 2.25 लाख दे रहा है तो अगर यहां से ये निकल जाता है दोस्त तो कितना निकलेगा उसका कोई कंफर्मेशन भी नहीं है, और किस लेवल का मोमेंटम कर सकता है मैं इसको स्विंग ट्रेड में डाल दूंगा, और यही ट्रेड मुझे 2 के जगह 8 से 10 लाख का भी प्रॉफिट दे देता, सिर्फ और सिर्फ 0.4 लॉट के क्वांटिटी में। हाँ, मैं कुछ निकालता कुछ छोड़ देता, ठीक है। अब बताओ यही ट्रेड अगर मैं यहां पे घुसूं और बोलूं कि मैं शॉर्ट करूंगा और शॉर्ट का ट्रेड मुझे बहुत बड़ा प्रॉफिट दे दे, क्या वो लॉजिकल होगा? क्यों? क्योंकि लॉजिकल इसीलिए नहीं होगा क्योंकि इसमें वो स्ट्रॉन्ग पर्सपेक्टिव नहीं है जो इस ट्रेड में था। अब स्ट्रॉन्ग पर्सपेक्टिव कैसे आता है? स्ट्रॉन्ग पर्सपेक्टिव आता है अगर मैं आपको ये वाला ट्रेड दिखाऊं, लाइक ये वाला ट्रेड, ठीक है। तो ये जो प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 1,16,040 या 50 जो भी बोल लीजिए। इस लेवल से मार्केट जो है वो गिरा है ऑलमोस्ट 35,000 पॉइंट। अब ये ट्रेड हम लोगों ने अपने कम्युनिटी वाले को दिया था ऐसे ही कि आप देखो ये एक इवेंट वाला ट्रेड बन सकता है। रीजन समझिए इवेंट क्यों बना। ये इवेंट बनने का रीजन था कि बहुत बड़ा फॉल के बाद मार्केट जो है ये रिट्रेसमेंट का लेवल था, और जब दूसरी बार इस रिट्रेसमेंट पे लोगों को ब्रेकआउट के काइंड ऑफ दिखाया और जब ये ब्रेकआउट फेल हुआ छोटे टाइम फ्रेम पे तो ये इवेंट बना। वैसे ही अगर आप बात करो गोल्ड का तो गोल्ड का इवेंट अभी क्या चल रहा है? गोल्ड इज ट्राइंग टू गिव ब्रेकआउट, नो डाउट इसके नीचे भी आ सकता है फिर ऊपर जा सकता है, ठीक है, लोगों को ट्रैप करके, बट द वेरी 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 हाई चांस कि मार्केट यहां से अपने आप को ब्रेकआउट के लिए तैयार कर रहा है। अब किसी भी ट्रेड में अगर आप एग्जांपल देखो तो 9 दिसंबर को जो है, जैसे कि यही वाला ट्रेड देखो, ये भी एक इवेंट ट्रेड ही है। 9 दिसंबर को 11:42 पे जो यहां से मार्केट निकलता है, ठीक है, ये मार्केट अभी भी इसी पॉइंट ऑफ व्यू से अभी तक चल रहा है। और अगर मैं टाइम फ्रेम बड़ा कर दूं तो इस ट्रेड में अगर कोई बंदा बैठा हुआ है तो उसको ये सारे रिट्रेसमेंट से जरा भी डर नहीं लगेगा। लेकिन अब ये सारे ट्रेड्स आप पकड़ कैसे सकते हो? ये सारे ट्रेड्स पकड़ने के लिए एक तो देखो ये तो हम लोगों ने ही भेजा था आपको ग्रुप में, बट ये सारे ट्रेड्स अगर खुद से सिर्फ पकड़ना नहीं होता है, आपको सबसे पहले एक बड़ा पर्सपेक्टिव बिल्ड करना होगा कि मार्केट क्या करने वाला है। लाइक जैसे कि मान लो बीटीसी ऑल टाइम हाई टच करने वाला है या बीटीसी जो है एक मेजर सपोर्ट एरिया को ब्रेक करने वाला है। सबसे पहला पर्सपेक्टिव आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि मार्केट अगर यहां पे है तो इस पॉइंट से आपको ये देखना होगा कि कोई मेजर लेवल या मेजर नीचे का लेवल, इस लेवल में से मार्केट आने वाले टाइम में किस लेवल को टच करने वाला है। अगर ये लेवल को टच करने वाला है तो आपको यहां पे जो सबसे बेस्ट एंट्री है, जैसे कि हम लोगों ने बीटीसी में वो देखा था, उस एंट्री का लेवल को फाइंड आउट करना पड़ेगा कि यहां पे मैं घुस सकता हूं। और उसके बाद जब आप उस ट्रेड में एंटर कर गए, इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप हमारी कम्युनिटी में तो वहां से भी हो जाता है। तो फिर आपको ये सोच के रखना पड़ेगा कि मार्केट जैसे भी हो, किसी के भी तरह से हो, इस लेवल को तो टच करेगा ही करेगा। जब आपके पास डेस्टिनेशन क्लियर होगा कि मुझे जाना कहां है, ये चीज जाएगा कहां, ये चीज आपको हेल्प करेगा इस ट्रेड को होल्ड करने में। जब तक आप सिर्फ सोचोगे कि बड़ा प्रॉफिट बनाना है, बड़ा प्रॉफिट बनाना है, बड़ा प्रॉफिट बनाना है, डेस्टिनेशन क्लियर नहीं है तो कभी भी बड़ा प्रॉफिट आप होल्ड ही नहीं कर पाओगे। ये जो मैंने ट्रेड होल्ड करा था या जो भी इस ट्रेड में मैंने इतना देर तक वेट कर लिया था, इसके कारण ही कर पाया क्योंकि मुझे क्लियर कट पता था कि अगर मार्केट जाएगा तो इस लेवल तक जाएगा, नहीं गया तो $600 आया, क्या दिक्कत है, $700 आया। पर अगर इस लेवल तक आएगा या इसका ब्रेकआउट देगा तो आप अल्ट्रा प्रो मैक्स लेवल पे पैसे कमाओगे। और यही चीज आपको अपने नॉर्मल दिनों से ज्यादा होल्ड करने में कैपेसिटी भी देगा। अदरवाइज आप सोच रहे हो ना कि ये प्रॉफिट बड़ा, भाई इतना तक रुक ही नहीं पाता अगर मुझे ये लेवल तक का एक्सपेक्टेशन नहीं रहता। तो सबसे पहला काम क्या बोला कि आपको सबसे पहला मेजर डेस्टिनेशन पता करना है कि मार्केट जाएगा कहां। दूसरा वो लॉजिकल होना चाहिए। तीसरा जो आप एंट्री करोगे वो जो स्ट्रेटजी है, मैं ऐसे स्ट्रेटजी तो आपको बता ही दिया हूं कि पीपीएन पीपीटी पे अगर नहीं जानते हो तो फ्री ऑफ कॉस्ट मास्टर क्लास 1.0 और 2.0 में दिया हुआ है। वहां से आप जो है सबसे बेस्ट लेवल पे जो एंट्री कर सकते हो वहां पे करो एंड देन 30% क्वांटिटी, ठीक है, आप जाके निकालोगे फर्स्ट मूव में, ताकि जैसे ही आपका ट्रेड आपके फेवर में चले, वर्स्ट के सिनेरियो में भी आप प्रॉफिट में ही रहोगे। अब जब ये तीनों चीजें हो गई है तब आपको उस ट्रेड को होल्ड करना ही पड़ेगा। अगर आप उस ट्रेड को भी होल्ड नहीं करोगे तो जो ये आपका ट्रेडिंग जर्नी है, जैसे कि ये जर्नी मैंने आपको बताया ही था, इस जर्नी में आप सोच रहे हो ना आपको लॉसेस रिकवर करने हैं, आपको ये रिकवर करना है, आपको वो रिकवर करना है, ये जर्नी आपका जो ऐसे ऐसे चल रहा है ना, इस जर्नी में
अगर आप ये वाला मूव डालना चाहते हो, ये वाला मूव, इस मोमेंटम के लिए आपको इवेंट को होल्ड करना ही पड़ेगा। और एक बार अगर ढंग से आपने इवेंट को होल्ड कर दिया तो उसके बाद ये जर्नी आपका लेवल 1 से सीधे लेवल 2 पे पहुंचेगा। अब क्या होगा, अब यहां से गेम फिर चलेगा, टाइम पास होगा। एक इवेंट के बाद तुरंत इवेंट भी नहीं मिलेगा, मे भी मार्केट नीचे भी आ जाए, बट फिर एक इवेंट अगर हाथ लग गया तो ऐसे करके सिर्फ आपके ट्रेडिंग जर्नी में जो 2 इवेंट या 3 इवेंट भी अगर आपने पकड़ लिया तो आप इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो है वो अपना दूरी तय कर दोगे। अब आप बोलोगे ये तो किताबी ज्ञान लगता है, सेम इसका अपोजिट तो आपके साथ हो ही रहा है ना, कि आप अच्छे कर रहे थे, 1 इवेंट, 2 इवेंट और 3 इवेंट। लॉस का इवेंट आपने अभी तक जिंदगी में देखा ही देखा है, प्रॉफिट का इवेंट नहीं देखा है। आपको लॉस के इवेंट से हटके प्रॉफिट के इवेंट पे जाके फोकस करना है। और अगर इस चीज के लिए टेक्निकल जर्नी में आपको प्रॉब्लम आ रही है, या फिर अगर आपको हमारे कम्युनिटी में आना है जहां पे इवेंट वाले ट्रेड्स हम लोग पहले ही डिस्कस करते हैं, तो आप एक काम कर सकते हो, मास्टर क्लास 1.0 और 2.0 दोनों फ्री ऑफ कॉस्ट आप सभी के लिए अवेलेबल है। जो डिस्क्रिप्शन है उसमें गूगल फॉर्म है, उसमें दिए गए स्टेप्स को कि कैसे आप अकाउंट ओपन कर सकते हो या पार्टनर चेंज करके आप हमारी कम्युनिटी को एक्सेस कर सकते हो। सेकंड वाला गूगल फॉर्म में अपना नाम, नंबर, ईमेल, डेटा डाल दीजिएगा, आपको मेरी टीम जो है एक्सेस दे देगी हमारी कम्युनिटी का भी, और साथ में आपको मास्टर क्लास 1.0 और 2.0 फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएगा। तो आप चाहो तो फ्री में हमारी कम्युनिटी में भी ऐड हो सकते हो। आई होप कि आने वाले टाइम में आप जरूर कोई ना कोई एक इवेंट पकड़ोगे। मैं अपना तो कोशिश कर ही रहा हूं आपको पकड़ाने के लिए, बट आप भी अपने साइड से कोई ना कोई इवेंट पकड़ने का कोशिश करोगे। अगर वीडियो हेल्पफुल रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, और किस टॉपिक पे आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए कमेंट कर सकते हो आप। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, बाय।